नेकचंद भारत के आधुनिक काल के शिलावाटिका शिल्पकारों में से एक है। वे जन्म से ही महान नहीं बने थे, उन्होंने कठिन परिश्रम से ही मान्यता अर्जित की थी। क्या आप जानते हैं कि उन्होंने किस तरह से प्रसिद्धि पाई? रद्दी, कूड़ा करकट आदि बेकार चीजों का इस्तेमाल करके उन्होंने सुंदर तथा मनमोहक आकृतियां बनाकर उन्हें मूर्त रूप प्रदान किया है। 60 के दशक में वे चंडीगढ़ में उद्यान कृषि विभाग में कार्यरत थे। उनका वेतन बहुत कम था। इस वेतन से उन्हें सिर्फ 2 वक्त की रोटी ही नसीब होती थी। उनके पास जितना था उतने से ही वे संतुष्ट रहते थे। उनके लिए कर्म ही पूजा थी। वे अपने कार्य को ही सर्वोपरि मानते थे। भाग्यवश वे जिस कार्य में संलग्न थे वह कार्य उनकी रुचि का था। उन्हें निरंतर नए पौधे लगाने का बहुत शौक था। वे बीज बोया करते थे तथा पौधे तैयार होने तक उनकी देखभाल करते थे। इससे उन्हें आनंद की अनुभूति होती थी। पौधों का बढ़ना, उन पर रंग बिरंगे फूल लगाना तथा हवा के झोंके से उन पौधों का लहराना, ये मनोहारी दृश्य देख नेकचंद का मन प्रफुल्लित हो उठता था। एक दिन की बात है, बसंत ऋतु का समय था। नेकचंद अपने दैनिक कार्यों के लिए घर से निकल पड़े। उनके हाथ में एक बैग था। वे फुटपाथ पर धीमी गति से चल रहे थे। रास्ते में एक बगीचा पड़ता था। उस बगीचे में तरह तरह के फूल खिले थे। नेकचंद को फूल बहुत अच्छे लगते थे। वे गुलाब तथा टहलियां आदि के फूलों को बड़े चाव से देखते थे तथा उनके रूप सौंदर्य को निहारते थे। उस दिन वे फूलों को देखने के बाद कुछ ही दूर गए थे कि उन्हें चीनी मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े का ढेर नजर आया। वे सड़क के एक तरफ पड़े हुए थे। उन पर सूरज की रोशनी सीधी पड़ रही थी, जिसकी वजह से वे चमक रहे थे। नेकचंद यह देख मन मुग्ध हो गए। वे उनकी ओर टकटकी लगाकर देखते रहे। उनकी नजरें उन पर हट नहीं रही थी। नेकचंद को ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वे टुकड़े सूरज की रोशनी से इंद्रधनुषी रंगों की छटा बिखेर रहे हो। वहाँ खड़े खड़े नेकचंद के मस्तिष्क में कई विचार उत्पन्न होने लगे। वे सोचने लगे, क्या इन टुकड़ों का उपयोग ऐसी जगह पर किया जा सकता है जहाँ इसके द्वारा प्रदर्शित इंद्रधनुषी रंगों को और अच्छी तरह से दर्शाया जा सके? क्या इन टुकड़ों का कोई ऐसा उपयोग हो सकता है जिससे कि वे कला की दृष्टि से एक अलग मुकाम हासिल कर सके? नेकचंद बड़ी देर तक इस बारे में सोचते रहे। अचानक ही उनके मस्तिष्क में एक सुविचार आया और उनका चेहरा खुशी से खिल उठा। वे उन चीनी मिट्टी के टुकड़ों को अपने बैग में भरने लगे। उन्हें बैग में भरकर नेकचंद एक सुनसान जगह की ओर निकल पड़े। वहां पहुंचकर उन्होंने उन टुकड़ों को एक पत्थर की शिला पर जगना शुरू कर दिया। यह एक अत्यंत ही कठिन कार्य था। नेकचंद ने बड़ी सूझबूझ से उन टुकड़ों का शिला पर लगाया। वे काफी देर तक उन टुकड़ों को ठीक प्रकार से सजाने की कोशिश करते रहे, अतः उन्हें अपने इस कार्य में सफलता मिल ले गई। वे मन ही मन मुस्कुराने लगे। फिर वे अपने घर को लौट आए। इस घटना के उपरांत बेकार पड़ी चीजों तथा रद्दी इकट्ठा करना उनका एक शौक बन गया। उन्हें हर बेकार वस्तु को कलात्मक नजर आने लगी। फिर चाहे वह जंग खाई हुई स्टील की प्लेटें हो या कटीले या मुड़ी हुई तारें हो या फिर कांच के टुकड़े हो, वे शहर में इस हर कबाड़ खाने में जाते तथा अपने उपयोग की वस्तुएं छाट कर लाते। वे सभी छटी हुई कबाड़ की वस्तुओं को इकट्ठा करते तथा उनका उपयोग अपनी कलाकृतियों को बनाने में करते। धीरे धीरे उनकी कलाकृतियों के एक बड़े उद्यान का रूप ले लिया, जहां पहले बंजर भूमि हुआ करती थी। जल्द ही उनकी इस उपलब्धि के विषय में लोगों को पता चलने लगा। लोग उनकी कलाकृतियों को देखने उद्यान में आने लगे तथा उन्हें उनकी इस उपलब्धि पर बधाई देने लगे। सरकार ने भी उनकी इस उपलब्धि को देखा। आज यह उद्यान चंडीगढ़ में स्थित एक दर्शनीय स्थल बन चुका है। यह उद्यान बेकार तथा रद्दी वस्तुओं के उपयोग से बनी कलाकृतियों का जीवंत उदाहरण बन चुका है। एक बार उनकी कला के प्रशंसक एक व्यक्ति ने उनकी कलाकृतियों को देखकर कहा, सच्चा कलाकार वही है जो हर वस्तु में सौंदर्य देखता है। नेकचंद भी उन्हीं में से एक हैं। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि एक सच्चा कलाकार किसी भी साधारण सी दिखती वस्तु में सुंदरता प्रदान करने में सक्षम होता है। उसके मन में एक साधारण वस्तु को एक सुंदर एवं मनमोहक रूप देने के नित नए विचार उत्पन्न होते रहते हैं। धन्यवाद मेरे प्रिय दोस्तों। फिर मिलते हैं एक और नई सीख के साथ। तब तक आप सभी लोग अपना ख्याल रखें।